भगवान श्री राम जो एक राजा के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र, ईश्वर कैसे? प्यारे भाई बहनों, मेरा तो ये पक्का मानना है और मैं जानता भी हूं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। संसार में तमाम लोग ये बात मानते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो उन्हें ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर का अवतार नहीं मानते। लेकिन मेरा मानना है, और न केवल मेरा मानना है बल्कि श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण भी स्पष्ट उनकी तरफ संकेत करती है। और यही कारण है कि संसार में अधिकांश हिंदू समाज उन्हें ईश्वर का अवतार ही मानता है और जनमानस में बसे हुए हैं भगवान श्री राम। उनका भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। ये वही राम हैं जो कण कण में विराजमान हैं, कण कण में रमे हुए हैं, इसीलिए इन्हें राम कहते हैं। ये वही राम हैं जो ब्रह्म का साकार रूप हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं रामचरितमानस में, ऐसा बताया गया है, एक तो निर्गुण और एक सगुण, और ये दोनों ही रूप ब्रह्म के ही हैं जिस ब्रह्म का ज्ञान संत निरंकारी मिशन में दिया जाता है। रामचरितमानस कहता है, अगुण सगुण दोही ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अरूपा। लेकिन वही सवाल जो असंख्य लोगों के मन में घुमड़ता है, भक्तों के मन में नहीं घुमड़ता, उनके मन में घुमड़ता है जो विचारशील हैं, जो तर्क करने में माहिर हैं। उनके मन में ये सवाल घुमड़ता है कि ब्रह्म जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा ब्रह्म शरीर रख करके आखिर कैसे आ सकता है? और ये केवल इनके मन में सवाल नहीं उठा, ये तो जगत जननी मां उमा के मन में भी सवाल उठा। उन्होंने अपने आप से कहा, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हो ही नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा और अगोचर है, जो इच्छा रहित और भेद रहित है, वेद भी जिसका भेद नहीं जानते, क्या वह मनुष्य रूप धारण करके अवतार ले सकता है? मां के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था, लेकिन सर्वज्ञ भगवान शिव का वचन, उनका मानना भी तो झूठ नहीं हो सकता। मन के अंदर मां के यही बात भी चल रही थी। ठीक इसी तरह से संसार के तमाम लोगों के अंदर भगवान श्री राम के प्रति आज भी कुछ ऐसा ही संदेह है। और मां के मन में जब यह संदेह था तो सर्वज्ञ शिव तो जान गए कि भवानी संदेह कर रही हैं, तो उन्होंने कहा, देवी संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन देवी के मन के अंदर का संशय दूर नहीं हुआ। तब भगवान कहने लगे, यदि तुम चाहो तो जाकर भगवान की परीक्षा ले सकते हो, जान सकते हो कि ये वही ब्रह्म हैं जो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। ऐसे ब्रह्म के बारे में यदि तुम्हें सत्यता का पता लगाना है तो तुम अपने तरह से परीक्षा ले सकती हो। और सती के मन में ये बात आएगी, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा बहु शाखा। और आप सभी जानते हैं कि देवी ने भगवान श्री राम जी की परीक्षा ली, परिणाम भी आप जानते हैं। और परिणाम, जब मां सीता का रूप बनाकर वो मार्ग में बैठी तो भगवान शिव ने देखा कि इन्होंने तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, और फिर मन ही मन उनका त्याग कर दिया। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस चैनल पर वीडियो देखने वाले मेरे भाइयों बहनों, आप सभी प्रभु भक्त हैं। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम वास्तव में ब्रह्म ही हैं। वो ब्रह्म वेद जिनका नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुभाति अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना,
उपजहि जास अंश ते नाना। जिनके अंश मात्र से असंख्य शिव, असंख्य ब्रह्मा और असंख्य विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। इनके अंश मात्र से ये वही भगवान श्री राम हैं, वही ब्रह्म हैं, निर्गुण निराकार, सगुण भी निर्गुण भी ये वही राम हैं। और सवाल कहाँ खड़ा होता है? सवाल तो वहां पर खड़ा होता है ना कि यदि ये ऐसे हैं, ये ब्रह्म हैं, तो फिर आखिर कारण क्या है? ये क्यों आ जाते हैं मनुष्य का रूप रख करके धरती पर? तो सवाल का उत्तर तो यह है कि प्रेम, ये भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के मनुष्य रूप रखकर धरती पर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के बस में होते आए हैं और भक्त चाहते हैं अपने भगवान को साकार रूप में। निराकार रूप में तो भक्त देखते ही हैं, लेकिन साकार रूप, उस साकार रूप की तो शोभा ही निराली है जो आप सतगुरु के रूप में देखते हैं। उसी रूप को देखने के लिए भक्त तरसते हैं और इसी कारण ये आ जाते हैं इंसान का रूप रख करके। त्रेता युग में एक बार नहीं अनेकों बार, त्रेता अनेकों बार आ चुका है, सभी युग अनेकों बार आ चुके हैं और प्रत्येक युग में ये दशरथ नंदन भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। और किस कारण से? भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर, जैसा कि पहले कहा। रामचरित मानस भी कहता है, ऐसे ही प्रभु सेवक बस एहि, भगत हेति लीला तनु गहई। प्रेम के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत होकर के आते हैं मनुष्य शरीर धारण करके। प्रेम तो है ही ऐसी चुंबक, ऐसा मैग्नेट है प्रेम जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आप भी किसी पशु से, किसी पक्षी से, मनुष्य से तो प्रेम करना ही है, पशु से, पक्षी से भी प्रेम करके देखो, अनायास ही वो आपकी तरफ आकर्षित होकर के चले आते हैं। और इसी कारण प्रभु भी जो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगत के प्रेम के वशीभूत होकर ये जो अगुण है, गुणों से परे निर्गुण जो सगुन है, गुणों से भरा हुआ जो अज है, अजन्मा, अगुण अरूप अलख, अलख जो लखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, ऐसा प्रभु दिखाई देने के लिए सगुण रूप धर करके आ जाता है भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर। वैसे सगुण और निर्गुण इन दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी रामचरितमानस कहता है। और रामचरितमानस के साथ साथ मुनि, सिद्ध और योगी भी ऐसा ही कहते हैं, पुराण वेद भी ऐसा ही कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। दोनों रूप में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर, चाहे आप निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, चाहे सगुण साकार रूप का ध्यान करें, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही स्वीकार्य हैं। भक्त का हर क्रियाकलाप प्रभु को स्वीकार होता है। लेकिन एक सवाल और जिसको अक्सर लोग उठाते हैं, और वो ये सवाल है कि जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो अरूप है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है और जो अप्रकट है, वो प्रकट कैसे हो जाता है? और जो ऐसा है जिसके बारे में अभी बताया, वो सगुण रूप धारण आखिर कर कैसे लग सकता है? तो इस सवाल का उत्तर यह है, जो गुण रहित, जो गुणों से रहित है, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। सगुण कैसे है? कैसे हो गया वो सगुण? जो गुण रहित है, जो समस्त गुणों से परे है, आखिर वो सगुण कैसे हो गया? ठीक इसी तरह से जैसे जल से बनी हुई दो चीजें, हिम जल उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल से बना हुआ हिम यानी बर्फ और ओला, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों जल ही है ना। वास्तव में क्या है दोनों? पानी। वास्तव में दोनों पानी ही है, लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं।
ऊपर से आसमान से बरसने वाला ओला और जमा हुआ बर्फ दोनों पानी ही हैं, लेकिन वस्तुतः लगते दोनों अलग अलग हैं। निर्माण दोनों का किससे हुआ है? जल से। ठीक इसी तरह से चाहे निर्गुण रूप हो ब्रह्म का, चाहे सगुण रूप हो ब्रह्म का, आखिर दोनों प्रकट कहां से होते हैं? ब्रह्म में से ही। ठीक इसी तरह से जैसे जल में से ही प्रकट होता है बर्फ भी और ओला भी। ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है अपने भक्तों के प्रेम के हित। ये इसकी मर्जी है, ये इसकी इच्छा है। भक्तों के प्रेम के कारण ये सगुण रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने भक्तों को निहाल करने के लिए। और भक्त निहाल होते हैं। भ्रम में रहने वाले सदा भ्रम में रहेंगे, तर्क करने वाले सदा तर्क करते रहेंगे, लेकिन प्रेम करने वाले तो सदा प्रेम करते रहेंगे अपने प्रभु से। आप भी प्रेम करते हैं, भगवान श्री राम को आप ब्रह्म का अवतार ही मानते हैं, तो धन्यवाद है इसके लिए आपका। मुझे लगता है कि वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपको बात समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि राम ब्रह्म के सगुण रूप हैं। यदि हाँ तो फिर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।